साथियों, गोडाउन्स जहाँ पर हम अपना स्टॉक रखते हैं, कंपनीज में एक गोडाउन मतलब उनकी मेन लोकेशन होती है जहाँ से वो अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं। कुछ कंपनीज में एक से ज़्यादा गोडाउन्स होते हैं, उनको हम मैनेज करेंगे। इसके लिए हमें F11 की से कंपनी फीचर में जाना होगा। साथियों, कंपनी फीचर के अंदर हम इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे। अभी तक हम अकाउंटिंग फीचर में काम करते थे, अब इन्वेंट्री फीचर लेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से हम एक ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, वो है आपका मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। टैली के कुछ वर्जन्स में आपको मेंटेन मल्टीपल लोकेशन लिखा हुआ ऑप्शन मिल सकता है। यहाँ पर मल्टीपल गोडाउन्स दिख रहा है आपको, इसे हम यस कर देते हैं। वाई कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। साथियों, अब इन्वेंट्री इन्फो पर जाते हैं जहाँ से हम स्टॉक आइटम बनाया करते हैं। वहाँ पर आप पाएंगे कि आपको एक नया ऑप्शन गोडाउन्स मिल रहा है। गोडाउन्स पर जाकर के आप गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी या आपका बिजनेस जिसमें गोडाउन नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। शोरूम्स के अंदर या शॉप्स के अंदर सारा माल शॉप में ही रख दिया जाता है, तो उसके लिए हम स्पेशल गोडाउन नहीं बनाते हैं। हम मेन लोकेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि ऑटोमेटिक गोडाउन के साथ ही एक्टिवेट हो चुका है। अब एक से ज़्यादा लोकेशन बनाते हैं। गोडाउन न्यू दिल्ली में प्राइमरी और एक हम नोएडा बना रहे हैं। 2 लोकेशंस हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। साथियों, अब जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे या सेल करेंगे, आपसे गोडाउन पूछा जाएगा। वाउचर एंट्री में चलते हैं। एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं F9 से। प्रोडक्ट हम पार्टी से परचेज कर रहे हैं, राज। अब इसमें हमने यहाँ जब भी आप एक लेजर को चेक करना चाहते हैं कि वह सन्ड्री डेटर है या क्रेडिटर है, तो आप कंट्रोल एंटर की का प्रयोग करेंगे या लेजर को ऑल्ट्रेशन मोड में ले जाता है। अब मैं मान लीजिए कंफ्यूज हूँ कि ये सन्ड्री डेटर है या क्रेडिटर है, तो ऐसी अवस्था में मैं कंट्रोल एंटर करके इसको चेक करूंगा और देखूंगा कि ये सन्ड्री डेटर है, जबकि परचेज में हमें सन्ड्री क्रेडिटर की एंट्री करनी थी। वैसे तो आपकी कंपनी के सारे कस्टमर्स का नाम आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो कंट्रोल एंटर से आप किसी भी लेजर को चेक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट खरीदा। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में से एक कोई भी प्रोडक्ट हम चूज कर लेते हैं। मैंने हार्ड डिस्क ड्राइव ली, स्पेस बार का प्रयोग किया और यहाँ से नोएडा गोडाउन का सिलेक्शन किया। 24 पीस लिए हमने। आगे बढ़ जाते हैं।
गोडाउन से हमें पता चला कि हमने किस लोकेशन पर अपना स्टॉक रखा हुआ है। सेल करते हैं, F8 चेक से कर देते हैं। प्रोडक्ट हार्ड डिस्क क्वांटिटी है, और हार्ड डिस्क जो है इस समय आप पाएंगे कि दिल्ली में नहीं है, सिर्फ नोएडा में 24 पीसेस दिखा रहा है। मैंने एक क्वांटिटी दी, 5000 का रेट ऑटोमेटिक आ गया। स्टॉक कैटेगरी में आप अपने कंपनियों के नाम मेंशन कर सकते हैं जिनके प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप सबसे पहले अपनी स्टॉक कैटेगरी को एक्टिवेट कीजिए F11 में जाकर, F11 और इन्वेंट्री फीचर में जाएं। इन्वेंट्री फीचर, इसके बाद आप एक ऑप्शन पाएंगे जस्ट आपके गोडाउन के नीचे, मेंटेन मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी। तो यस कर देंगे इसे स्टॉक कैटेगरी के ऑप्शन के लिए। वाई प्रेस किया हमने, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं कंट्रोल A से, एक्सेप्ट। अब वापस पीछे गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हम। यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो में गए और अब आप पाएंगे एक नया ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक कैटेगरी। जिस किसी कंपनी का प्रोडक्ट आप बेचते हैं उस कंपनी का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो सैमसंग कंपनी का, एक्सेप्ट। सोनी कंपनी का, एक्सेप्ट। एंड LG कंपनी का, एक्सेप्ट करा दिया। अब पीछे चलते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएशन पर जाते हैं, क्योंकि स्टॉक ग्रुप, यूनिट, गोडाउन्स, कैटेगरी हम सभी कुछ तैयार कर चुके हैं, इसलिए स्टॉक आइटम। साथियों, स्टॉक आइटम मैं यहाँ तैयार कर रहा हूँ। जैसे टेलीविज़न से शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 24 इंच टीवी दिया, LED टीवी। तो स्टॉक आइटम पर आते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेलीविज़न मेंशन किया, 24 इंच का LED टीवी। साथियों, मैंने टाइप किया 24 इंच LED टीवी, ये अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएगा, तो इसका ग्रुप हमने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया और स्टॉक कैटेगरी में हम इसे सैमसंग मेंशन कर रहे हैं। सैमसंग पीसेस में बेचा जा रहा है और एक्सेप्ट करा देते हैं। अब यहाँ पर 36 इंच LED टीवी मेंशन किया गया और वो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर दिया। LG कैटेगरी ले ली, पीसेस, और इसे एक्सेप्ट करा दिया। आप चाहें तो स्टॉक कैटेगरी में और भी बेहतर डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी में। पीछे आते हैं। अब वाउचर में इसकी एंट्री करते हैं। वाउचर परचेज F9 से, कंपनी राज प्राइवेट लिमिटेड। राज प्राइवेट लिमिटेड हमारे
सन्ड्री डेटर हैं तो मैं रोहित ले लेता हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर चेक करने के लिए आप कंट्रोल एंटर का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 24 इंच टीवी न्यू दिल्ली गोडाउन्स में रखा। 12 पीस परचेस किए गए 8,000 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। इसी बिल पर ही कंपनी से हमने 36 इंच एलईडी टीवी न्यू दिल्ली, ये भी 12 पीस हमने परचेस किए, जो कि हमारा 12,000 पर पीस पर लिया गया। एक्सेप्ट करा देते हैं। इससे पहले मैं आपको प्रिंट दिखा देता हूँ। ऑल्ट पी विद प्रीव्यू ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पर, अन्यथा ऑल्ट आई करना पड़ता हमें। अब एंटर करेंगे, ऑल्ट जेड से जूम, और आप देखेंगे आपका इनवॉइस ये रहा। इस पर स्टॉक आइटम की एंट्री भी आ रही है। चलिए एंट्री को एक्सेप्ट करा देते हैं कंट्रोल ए से। इस तरीके से आप स्टॉक कैटेगरी की एंट्री कर सकते हैं। आगे साथियों हम एक और एंट्री कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसको मैंने यहाँ पर दिया डीवीडी ड्राइव, या हमने एलजी बनाया तो एलजी का डीवीडी ले सकते हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए वाउचर स्क्रीन पर ऑल्ट सी का प्रयोग करते हैं। मैंने डीवीडी प्लेयर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स और इसे एलजी में मेंशन कर दिया कंट्रोल ए। ये नोएडा गोडाउन में रखा गया। 24 पीस 1,000 रुपीज़ के अनुसार एक्सेप्ट कराया गया। अब हम इसे चेक करेंगे पीछे आकर के गेटवे ऑफ टैली पर कि हमारे पास कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट कितना है इस समय। इसके लिए आपको पहले डिस्प्ले में जाना होगा, डी प्रेस करके जाएं, स्टेटमेंट्स, इन्वेंट्री स्टेटमेंट्स में हमें जाना है, तो स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री आप जा सकते हैं यहाँ से, और इसमें आप किसी भी ऑप्शन को, इसमें आप किसी भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देख सकते हैं। कैटेगरी, आपको कैटेगरी यहाँ दिखाई दे रही है एलजी, और अब आप पाएंगे कि एलजी का आपके पास टीवी है 36 इंच का और डीवीडी प्लेयर है। टीवी और डीवीडी प्लेयर कितनी क्वांटिटी में है आपको पता चल गया। अगर आप सैमसंग को चेक करना चाहते हैं तो सैमसंग की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। वाउचर एंट्री देखने के लिए इसकी एंटर प्रेस करते जाइए और आप डिटेल वाउचर एंट्री देख सकते हैं। साथियों, आप किसी मॉल में जाते हैं और आप पाते हैं कि वहाँ एक लैपटॉप के साथ एक लैपटॉप फ्री है। आपने एक लैपटॉप की कीमत चुकाई, 2 लैपटॉप लेकर के आप एग्जिट गेट की तरफ जाते हैं तो सिक्योरिटी आपका बिल चेक करती है। अगर बिल में ये मेंशन नहीं है कि एक लैपटॉप फ्री मिला है तो सिक्योरिटी आपको वह दोनों प्रोडक्ट नहीं दे पाएगी। तो साथियों, हमारी टैली में आपको फीचर मिलती है कि आप एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री दे सकते हैं, उसकी एंट्री करके बिल भी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए साथियों, मैंने अपनी टैली के अंदर कंपनी को ओपन किया। सिलेक्ट कंपनी से आप देख पा रहे हैं राजीव यूट्यूब चैनल नाम से कंपनी स्क्रीन पर शो कर रहा है। अब हम F11 से इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे, क्योंकि इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शन हमें एक्टिवेट करना है। तो F11 से मैंने इन्वेंट्री फीचर में जाना है।
तो कंपनी फीचर में आने के बाद इन्वेंट्री फीचर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पाएंगे सेकंड ग्रुप में कि आपको एक ऑप्शन मिला, यूज डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। तो साथियों इसे यस कर देते हैं, मैं इसे वाई से सेट कर देता हूँ, ES ऑटोमेटिक हो जाएगा और कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा देता हूँ ऑप्शन को। इसका बेनिफिट आपको साथियों मिलेगा जब आप सेल्स या परचेज में एंट्री कर रहे होंगे, तब आपको वहाँ पर 2 नए कॉलम दिखाई देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। एस्केप करके पीछे आते हैं, अपने अकाउंटिंग वाउचर पर चलते हैं। आप इन्वेंट्री वाउचर भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अकाउंटिंग वाउचर पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ से हम जाते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर पाएंगे कि यहाँ पर आपको 2 नए कॉलम दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अब सेल्स हमने देखा, सिमिलर स्क्रीन आपको परचेज वाउचर पर भी मिल रही है। F9 करके आप परचेज वाउचर पर जाएंगे और एक एंट्री हम इसमें पास कर देते हैं। उस एंट्री के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट पुराना या नया चुनाव कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए किसी पुराने प्रोडक्ट की ही एंट्री कर देता हूं। इसमें मैंने यहाँ पर कैश में परचेज किया, परचेज लेजर लिया। अब स्टॉक आइटम मैं चाहूँ तो नया क्रिएट कर सकता हूँ या पुराना, तो जैसा मैंने कहा पुराने की एंट्री करते हैं। लैपटॉप हमारे पास ऑलरेडी है, हम लैपटॉप की एंट्री कर लेते हैं। अब साथियों लैपटॉप की क्वांटिटी को बड़ी बारीकी से आप देखना कि हमारे पास जो लैपटॉप है वो इस समय स्टॉक में 64 अवेलेबल है। अब हम परचेज कर रहे हैं तो नोएडा गोडाउन में रख लेते हैं, नोएडा। और हमारी जो स्कीम है वो 12+1 है, 12 के साथ में 1, तो हमने 26 पीस एक्चुअल में लिए, 26, और हमारा बिल 24 पीसेस का होगा, क्योंकि 12+1 है तो 24 पर 2 हमें फ्री मिलेगा। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर नोएडा गोडाउन में 26 पीसेस एक्चुअल है, बिल्ड में हमारे पास 24 है, और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो गई है। अब साथियों इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं। हमारा जो स्टॉक है पुराना 64 + 26। एक बार मैं आपको स्टॉक दिखा देता हूं। यहीं पर एंट्री के दौरान आपने यहां पाया कि आपका टोटल चेंज हो गया। 64 आपके पास पहले थे और 26 आपके पास बाद में आए, टोटल ये 90 हो गए, 90। ये सही रहा। लेकिन साथियों ज़्यादातर टैली यूजर्स को एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, मैं आपको दिखाता हूं। पुरानी एंट्री पर जाते हैं जो अभी अभी हमने की है, ये हमारी एंट्री है, और इस एंट्री का प्रिंट तो लेके देखिए दोस्त। साथियों जब आप इसका प्रिंट लेंगे तो आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम दिखेगी। Alt P करते हैं। मेरा प्रिंट प्रीव्यू ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, नहीं तो मुझे Alt I लेना पड़ता। Alt Z से मैं इसको जूम कर रहा हूं, जूम। और आप देखिए साथियों कि आपके पास जो क्वांटिटी है वो 24 पीसेस की है, बिल पर कहीं भी 26 पीसेस प्रिंट पर नहीं आता है। अब इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम कि आखिर बिल पर कैसे हम 26 मेंशन करें। ऐसी एंट्री को करने के लिए साथियों एक छोटा सा काम यहाँ कर लेते हैं। एक बार एंट्री को दोहराते हैं नए प्रोडक्ट के साथ। बैंक अकाउंट लीजिए या कैश भी ले सकते हैं,
परचेज का लेजर सेलेक्ट कीजिए साथियों, और अब इसके बाद प्रोडक्ट लीजिए। नया प्रोडक्ट मैं पेन ड्राइव ले रहा हूं। अगर आपने पेन ड्राइव नहीं बनाया है, ऑल्ट सी करके क्रिएट कर लीजिए, और यहाँ पर नोएडा गोडाउन में या न्यू दिल्ली जहां आप रखना चाहते हैं, मैंने इसे न्यू दिल्ली दिया। एक्चुअल पीसेस हमने यहाँ पर बनाए 24, बिल भी बनाया हमने 24 का, 500 रुपये पर पीस, एंट्री हो गई। अब इसके बाद साथियों हम क्या करेंगे, एक छोटा सा काम, इसी पेन ड्राइव को दोबारा एंटर करेंगे। पेन ड्राइव उसको न्यू दिल्ली में ही रख लेंगे, और इसका एक्चुअल 2 पीस का, बिल भी 2 पीस का। लेकिन यहीं पर साथियों आपने कोई अमाउंट नहीं मेंशन करना है, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक बिल्ड में क्वांटिटी नहीं आएगी टोटल काउंट नहीं होता। इसलिए हमने बिल्ड में इसको एंटर कराया। प्रिंट ले लीजिए ऑल्ट पी करके, और आप पाएंगे कि आपका जो बिल है वो चेंज हो गया। यहाँ पर 26 पीसेस का टोटल मेंशन करेगा, जिसके लिए आपने जो पेमेंट किया है वो 24 पीस का ही किया है। ऑल्ट पी जूम करा रहा हूं, पाएंगे साथियों यहाँ पर 26 पीसेस है, नीचे टोटल 26 पीसेस हैं, लेकिन जो बिल अमाउंट है आपका वो 24 पीसेस पर ही लगा है, 2 पीस पर बिल अमाउंट नहीं कैलकुलेट हुआ है साथियों। तो ये ट्रिक बड़ी कमाल की है आपके लिए साथियों। अब हम प्राइस लेवल के बारे में बात करेंगे। प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट भी आप इसे कह सकते हैं। आप एक ट्रेडर हैं और आप माल को, अपने स्टॉक को क्वांटिटी में बेचकर स्कीम कस्टमर्स को उपलब्ध कराते हैं। कोई भी कस्टमर जो आपसे 10 पीस लेता है उसका प्राइस, 25 पीस लेने वाले का प्राइस और 50 पीस लेने वाले का प्राइस अलग अलग होता है। ये सारी प्राइसिंग क्वांटिटी बेस्ड है। उसके लिए हम टैली में प्राइस लिस्ट का प्रयोग करते हैं। एक्टिवेट करने के लिए आपको F11 का प्रयोग करना होगा, F11। और अब इसमें आपको इन्वेंट्री फीचर लेनी है। इन्वेंट्री फीचर में आपको प्राइस लेवल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर ऑप्शन है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स। साथियों जब आप इसे यस करेंगे तो एक और विंडो आपके सामने ओपन होगी, जिसमें आपको अपने प्राइस लेवल का नाम देना होगा। मैं इसे यस कर रहा हूं, वाई एंटर, और मेरे पास एक और स्क्रीन ओपन हो गई विंडो। इसमें आपको प्राइस लेवल का एक नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको समर धमाका कह सकते हैं, दिवाली ऑफर कह सकते हैं, या कोई भी स्कीम का नाम आप दे सकते हैं। जैसे कि हम इसको सुपर संडे बना देते हैं। सुपर संडे, और एक्सेप्ट करा देते हैं, एंटर। साथियों इसके साथ ही आप एक और ऑप्शन अभी ऑन कर लीजिए ताकि आपको सुविधा रहे। सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस। बिल पर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट का कॉलम सेपरेट दिखाई दे, तो इसे भी ऑन कर लीजिए, एक्टिवेट कर दीजिए, एक्सेप्ट करा देते हैं। इसको आप पहले भी ऑन कर सकते हैं, बाद में भी ऑन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें अपना प्राइस लेवल तैयार करना होगा। अब हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं,
और इन्वेंट्री इन्फो सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। एंटर प्रेस करते हैं साथियों। इस स्क्रीन पर अलग अलग ऑप्शन में एक ऑप्शन हाईलाइट होने लग गया, प्राइस लिस्ट। जो साथी पहले स्टॉक आइटम नहीं बनाते हैं उनकी टैली में प्राइस लिस्ट डिसेबल होता है, क्योंकि इस कंपनी में हमने ऑलरेडी स्टॉक आइटम बना रखा है, इसलिए प्राइस लिस्ट एक्टिव है, इनेबल है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये कभी डिसेबल है तो इसका मतलब आपने कोई स्टॉक आइटम नहीं बनाया है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि कभी किसी कस्टमर को, क्लाइंट के पास आप काम करने के लिए गए और उनके पास पहले से स्टॉक की एंट्री नहीं है और वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्राइस लिस्ट बनाने की, तो पहले स्टॉक आइटम तैयार कीजिएगा। जैसे हम प्राइस लिस्ट को एंटर करेंगे, हमें यहाँ पर स्टॉक जो हमारा ग्रुप है उसे लेना है। उसमें से हम एक स्टॉक आइटम लेंगे। हमारा स्टॉक ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक में एक प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप। अब आपके पास जो लैपटॉप है उस लैपटॉप को आपने लिया। अब यहां कह रहा है कि क्वांटिटीज लेस देन, मैंने इसे कहा लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब साथियों एक पीस। एंटर। एक पीस अब हम 25,000 रुपए का बेचेंगे। इस पे और कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो चलिए हम इसको 1% का डिस्काउंट और दे देते हैं, तो 250 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे। सेकेंड, फ्रॉम लेस देन। अब लैपटॉप पर कोई भी कस्टमर 2 पीस से लेकर के 11 पीस, मतलब 2 से लेके 10, लेस देन 11 का मतलब तो साथियों 10 हुआ। तो यहां पर हम इसका रेट कर देते हैं 24,500 रुपये पर लैपटॉप का। कोई भी कस्टमर 2 पीस, 3 पीस, 4, 5, 6, 10, तो उसका रेट 24,500, कोई और डिस्काउंट नहीं। अब यहां पर हम बना देते हैं इसको 21 पीस। 11 पीस से लेकर के 21, मतलब 11 से लेकर के 20 पीस का हो गया रेट 24,000 रुपये। यानी कि अगर वो एक लेता तो 25,000 रुपये का, 2 लेता तो 24,500। कोई कस्टमर अगर 20 पीस खरीदता है तो हर एक पीस का रेट 24,000 रुपये होगा। ठीक है साथियों। और इसके बाद मैं चाहता हूं कि कोई भी कितने भी खरीद ले, कोई लिमिट नहीं है कि इससे सस्ता तो हम नहीं दे सकते। तो ऐसे समय पर आप लेस देन को ब्लैंक कर दीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा। मान लेते हैं कि कोई आपसे एक गुरुस माल ले लेता है 144 पीस। 144 पीस के बाद कई बार शॉपकीपर कहते हैं ना, भाई आप 1000 लोगे तो भी यही रेट है, 144 लोगे तो भी यही रेट है, इसमें और कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे में हमने पर पीस का रेट 23,000 रुपये का रख दिया। 21 पीस से लेकर के कोई 30, 40, 50, 100, 150, 500, 1000 लेगा तो इससे कम हम उसे सेल नहीं करेंगे। अब साथियों डिस्काउंट और भी कोई नहीं है। अब एंटर करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट नहीं ले रहा हूं मैं, डेमो के लिए एक प्रोडक्ट काफ़ी है। एंड ऑफ लिस्ट लिया मैंने, एंटर किया और इसको एक्सेप्ट करा दिया। ठीक है साथियों। अब एस्केप करके पीछे आ जाइएगा और पीछे आइए थोड़ा सा और। अब आप गेटवे ऑफ टैली पर हैं। वाउचर एंट्री के लिए अकाउंटिंग वाउचर पर जाइए, वी प्रेस कर लीजिए या आप एंटर प्रेस कर लीजिए एरो की से। वाउचर आ गया। सेल्स वाउचर का प्रयोग करना है। ऊपर रेड कलर में वाउचर आ रहे हैं। हमने यहाँ पर वाउचर F8 से सेल्स वाउचर लिया, एंटर। साथियों अब आपकी स्क्रीन पर प्राइस लिस्ट का एक ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है जो कि
प्राइस लेवल के नाम से आ रहा है, वो आपसे पूछेगा, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने प्राइस लिस्ट का नाम, जो कि हमने सुपर संडे दिया हुआ है। बैंक अकाउंट या कैश या पार्टी नेम। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको दिया सुपर संडे। अब यही रेट एप्लीकेबल होंगे इस समय। स्टैंडर्ड रेट लगाया होगा आपने तो वो काम नहीं करेगा, और जब आपको स्टैंडर्ड रेट से एंट्री करनी होगी तो प्राइस लेवल नॉट एप्लीकेबल करना पड़ता है। अब प्रोडक्ट लेते हैं लैपटॉप। पुराना प्रोडक्ट आपने किसी भी रेट पे बेचा हो कोई बात नहीं, अब रेट वो आएगा नोएडा जो हम डिसाइड करेंगे। एक्चुअल एक पीस कोई कस्टमर लेता है तो साथियों देखिए रेट यहाँ पर 1% का डिस्काउंट करके प्रोडक्ट अब 24,750 रुपये का हो गया है। अब हमने एक पीस की एंट्री कर दी, इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देते हैं। अब हम दूसरी एंट्री देते हैं, बैंक अकाउंट। यहाँ पर प्राइस लिस्ट, तो प्राइस लेवल हमने बनाया है सुपर संडे, और सेल्स का लेजर लैपटॉप प्रोडक्ट ले लेते हैं, नोएडा गोडाउन से उठाते हैं। क्वांटिटी अब मैंने यहाँ 10 पीस दिया तो 10 पीस का रेट आपका चेंज होकर के 24,500 रुपये हो गया है। ठीक है साथियों, कंट्रोल ए कर दीजिएगा। एक और एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट सुपर संडे सेल्स, और यहां से हम लैपटॉप ले लेते हैं। अब इसमें हमने नोएडा या जो भी गोडाउन आपका है, क्वांटिटी हमने 50 पीस की रखी। अब 50 पीस का जो रेट है साथियों, आप देख पा रहे हैं 23,000 रुपये पर पीस के हिसाब से लग करके आया है। तो जब आप इस तरीके की ट्रेडिंग में सेल कर रहे हैं तो आपको साथियों इस तरीके का ही प्राइस लिस्ट अमाउंट एडजस्ट करके दिखाता है। अब इसी के साथ साथियों मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक प्रोडक्ट के साथ में सेपरेट डिस्काउंट कॉलम भी आ रहा है। मैंने यहाँ कोई प्राइस लिस्ट इस बार नहीं सेलेक्ट की, और यहाँ पर मेरे पास सेपरेट डिस्काउंट का कॉलम दिखाई दे रहा है। मैं एक प्रोडक्ट लेता हूँ, जैसे पेन ड्राइव मैंने उठा लिया नोएडा गोडाउन से या न्यू दिल्ली से, जो आप चाहें, एक पीस, और उस पर डिस्काउंट मैंने 2% का डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो आपके बिल पर 2% ऐड हो गया। ऑल्ट पी करके आप प्रिंट चेक कर लीजिए। ये रहा साथियों, डिस्काउंट का कॉलम भी आपको हाई दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप इसकी एंट्री करेंगे। अब साथियों टैली में हम किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मेंशन करना सीखेंगे। इसे करने के लिए आपको F11 में जाना होगा, F11, और इन्वेंट्री फीचर आपको दिखाई दे रही है। इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे और यहां पर साथियों आपको मेंटेन डिटेल्स बैच वाइज बैच मिलेगा। ये यहां एक ऑप्शन आपका हाईलाइट हो रहा है, मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, यस कर देते हैं। और नीचे हम इसकी एक्सपायरी डेट के लिए बैचेस भी यस कर रहे हैं। ये दोनों ऑप्शन यस कर दिए गए और अब इसे आप एक्सेप्ट करा दीजिए। अब जब भी आप कोई नया स्टॉक आइटम बनाएंगे या पुराने को ऑल्टर करेंगे तो वहां आपको बैच वाइज डिटेल यस पर सेट करना होगा। आइए देखते हैं। मैं पीछे गेटवे ऑफ टैली पर आया
इन्वेंट्री इन्फो पर जा रहा हूं, सेकंड ऑप्शन। इन्वेंट्री इन्फो में मैं स्टॉक आइटम पर गया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, गोडाउन्स, यूनिट्स पहले से बनी हुई है। तो आइटम लेता हूं मैं, क्रिएट कर रहा हूं। मैंने यहां पर एक नया प्रोडक्ट क्रिएट किया। डीवीडी प्लेयर, इसको बनाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको रखा। कंपनी एलजी कर दी मैंने इसके लिए कैटेगरी, और यूनिट पीसीज में रखा। अब साथियों आप पाएंगे यहां पर मेंटेन बैचेस, मैंने इसको यस कर दिया और यहां पर दो ट्रैक डेट्स आ रही हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एमएफजी और एक एक्सपायरी के लिए। तो डीवीडी प्लेयर पर मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट के लिए ट्रैकिंग रख रहा हूं, इसे यस कर देता हूं। इस पर कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं मेंशन कर रहा हूं और इसे एक्सेप्ट करा देता हूं। अब साथियों एक नया प्रोडक्ट जिस पर एक्सपायरी डेट भी मेंशन की जा सके, मैंने यहां पर एक कोल्ड ड्रिंक बना दी, कोई सी भी। कोल्ड ड्रिंक, अब उसका ग्रुप तैयार नहीं है साथियों। स्टॉक आइटम में ग्रुप तैयार करने के लिए आपको ऑल्ट सी का प्रयोग करना है और यहां पर मैंने इसका ग्रुप सॉफ्ट ड्रिंक रख दिया। इसे एक्सेप्ट कराया गया। कैटेगरी में नॉट एप्लीकेबल, मैंने कोई भी कंपनी नहीं रखी और इसको हम बॉटल्स में बेचेंगे तो हमें ऑल्ट सी करके अपना नया यूनिट तैयार करना है। बना दिया गया। अब ये बॉटल्स में सेल होगी और बैच वाइज डिटेल यस, मैन्युफैक्चरिंग डेट यस, एक्सपायरी डेट यस। साथियों आपको एक बात ध्यान रखनी है एंट्री करने के दौरान कि हमेशा एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कि सेल की जाने वाली डेट से आगे की होनी चाहिए। आप अगर माल 2 अप्रैल को बेच रहे हैं तो एक्सपायरी डेट 2 अप्रैल या उसके बाद की ही होनी चाहिए, अदरवाइज टैली इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रैक्टिकली कहीं भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो एक्सेप्ट कराया मैंने इस स्क्रीन को और अब सेल्स वाउचर में एंट्री कर देते हैं। क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है तो इसको परचेज में भी आप एंट्री कर लीजिए। पहले मैंने इसको परचेज में एंट्री करने के लिए अपने वाउचर में गया। परचेज वाउचर F9 से लिया मैंने। पार्टी नेम में मैंने बैंक अकाउंट रखा। परचेज का लेजर लिया और यहां पर मैंने वो प्रोडक्ट मेंशन किया, कोल्ड ड्रिंक। अब यहां पर टेबल आ गई। इस टेबल पर मैंने गोडाउन न्यू दिल्ली रखा। अब इसका ट्रैकिंग नंबर हमें देना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो हमारा ट्रैकिंग नंबर इमेजिन 1 है, हम इसे 1 से ही ट्रैक कर पाएंगे।
नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पर डेट को चेंज कर सकते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी 12 पीस, बिल्ड 12 और प्राइस 50 रुपीज़ पर बॉटल मैंने रखा। डिस्काउंट, क्योंकि हमने सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ओपन किया है तो हमें डिस्काउंट चाहिए तो मेंशन कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें रखना है। इमेजिन कि मैंने इसको 1 अप्रैल रखा और अब इसकी एक्सपायरी डेट मैंने 3 महीने की डाल दी, तो 3 मंथ्स। अब यहां पर साथियों 3 मंथ्स 1 अप्रैल से वो ऑटोमेटिक ले लेगा। उस मंथ में ये एक्सपायरी दिखाएगा। एक्सेप्ट कराते हैं। और साथियों मैं आपको इसका प्रिंट भी दिखाता हूं। पेज अप, ऑल्ट P, ऑल्ट Z, अब आप पाएंगे साथियों इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट अप्रैल 2020 और एक्सपायरी 3 मंथ्स की है। दैट मीन्स बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स। अगर आप इस पर एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं करना चाहते थे तो आपको मेंटेन बैच वाइज डिटेल में एक्सपायरी को नो करना था, जैसे कि हमने डीवीडी प्लेयर में किया था। आइए एक एंट्री डीवीडी प्लेयर की भी कर लेते हैं। बैंक अकाउंट, डीवीडी प्लेयर, गोडाउन न्यू दिल्ली, ट्रैकिंग नंबर 2, क्वांटिटी 12 पीस, प्रोडक्ट LG, रेट 1500 रुपये पर पीस विदाउट डिस्काउंट। और यहाँ पर अब आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन करनी है। मैंने इसको अप्रैल 2019 किया। 2021 है मेरा फाइनेंशियल ईयर, तो मैंने उसके बैक डेट में मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन कर दी है। अब साथियों सेल्स करते हैं। चेक से ही सेल कर देते हैं। प्राइस लिस्ट कोई भी नहीं। प्रोडक्ट का नाम कोल्ड ड्रिंक। अब इसका बिल, गोडाउन न्यू दिल्ली में स्टॉक है हमारे पास। इसका ट्रैकिंग नंबर 1 लिया गया, ऑटोमेटिक उसने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट दिखा दी। 70 रुपीज में बॉटल बेची गई, कोई डिस्काउंट नहीं है और ये एंट्री एक्सेप्ट करा दी गई। तो इस सिंपल से तरीके से आप बैच वाइज डिटेल टैली में मेंशन कर सकते हैं साथियों। परचेज ऑर्डर PO, सेल्स ऑर्डर SO। PO और SO दोनों को एक्टिवेट करने के लिए हमें कंपनी फीचर में जाना होगा। जैसे पुराने ऑप्शंस हम करके आए हैं वैसे ही F11 की का प्रयोग कीजिए और अब आप यहां पर इन्वेंट्री फीचर जो आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, उसका चुनाव कीजिए। इन्वेंट्री फीचर में आपको 3 ऑप्शन एक्टिवेट करने हैं। एक परचेज ऑर्डर, दूसरा सेल्स ऑर्डर और तीसरा मैं आपको अभी समझा देता हूं, अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग।
यस, इसे एक्टिवेट कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन, अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, यस। साथियों, ऑल्ट F4 परचेज ऑर्डर की शॉर्टकट की है और सेल्स ऑर्डर के लिए आप कंट्रोल F2 का प्रयोग करते हैं। परचेज ऑर्डर ऑल्ट F4, सेल्स ऑर्डर कंट्रोल F2। ये दो ऑप्शन तो आपने एक्टिवेट कर दिए साथियों। कई कंपनियों में ऑर्डर प्लेस करते समय अमाउंट नहीं लिया जाता है, रेट डिसाइड नहीं होता है, इसलिए आप चाहे तो अपनी एंट्री को भी अलाउ जीरो वैल्यूड एंट्रीज बना सकते हैं, जो कि अभी तक टैली में आप नहीं कर पाते थे। जीरो वैल्यू, कोई भी अमाउंट नहीं, उसकी एंट्री टैली नहीं ले सकता है जब तक ये ऑप्शन एक्टिवेट ना हो, अलाउ जीरो वैल्यूड एंट्री। हम इसको यस कर देते हैं। कुछ साथियों की कंपनियां जीरो वैल्यू की ही एंट्री लेती होंगी परचेज ऑर्डर में, सेल्स ऑर्डर में, तो इसलिए इसको भी आप यस करा सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। स्क्रीन को एक्सेप्ट कराया मैंने। अब पीछे गेटवे ऑफ टैली पर जाकर के अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, जहां से आप वाउचर की एंट्री करते हैं। साथियों, कई बार आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग की शॉर्टकट की यहां नहीं दिखाई देती है, तो आपको पीछे इन्वेंट्री वाउचर, नीचे ऑप्शन जिसका प्रयोग हम अभी तक नहीं करते हैं, उसमें जाकर के देखना चाहिए। तो साथियों, शॉर्टकट की तो मैंने आपको बता दी है, तो आप अकाउंटिंग वाउचर में ही एंट्री कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सेम है। शॉर्टकट की इसका प्रयोग बस आपको याद करना है। तो सबसे पहले परचेज ऑर्डर के लिए हम ऑल्ट F4 ले लेते हैं। अब साथियों, जिस सप्लायर को आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं गुड्स के लिए, उस पार्टी का नाम आपको सबसे पहले टाइप करना है। मैंने यहां पर मिस्टर रामलाल, हमारे सप्लायर का नाम ऐड कर दिया। अब मुझे इसके बाद ऑर्डर नंबर मेंशन करना है साथियों, क्योंकि कई कंपनियों में ऑर्डर नंबर दिया जाता है। मैंने यहां ऑर्डर नंबर R1 कर दिया। आप अपनी कंपनी के ऑर्डर नंबर को फॉलो कर सकते हैं। एंटर। अब हमें वो सारे प्रोडक्ट्स यहां देने हैं जिनका ऑर्डर हम प्लेस करने वाले हैं। मैंने लैपटॉप लिया। अब यहां पर पूछ रहा है वो आपसे ड्यू ऑन, जो ऑर्डर आप दे रहे हैं वो कब ड्यू हो जाएगा। साथियों, मैंने इसको, वाउचर की हमारी डेट 1 अगस्त है, मैं इसे एक दिन का टाइम दे करके 2 अगस्त कर देता हूं। अब किसी गोडाउन को अगर आप अभी मेंशन करना चाहते हैं तो कर दीजिए, वरना ब्लैंक छोड़ दीजिए एनी करके। मैंने यह गोडाउन दे दिया, न्यू दिल्ली, एक्चुअल 12 पीसेस एंड बिल्ड 12 पीसेस। लेकिन जो साथी अमाउंट फीड नहीं करना चाहते हैं वो इसे ब्लैंक कर देंगे, और जो साथी अमाउंट फीड करना चाहते हैं वो फीड कर सकते हैं। कोई और प्रोडक्ट आप लेना चाहें साथियों तो ले सकते हैं। मैंने पेन ड्राइव लिया, उसे भी 2 अगस्त को इसी बिल पर ऐड कर दिया, और ऑर्डर नंबर होने के कारण मुझे याद नहीं रखना पड़ेगा
कि मैंने रामलाल जी को क्या क्या प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर दे रखा है। 24 पीस और इनका अमाउंट ब्लैंक कर दिया मैंने साथियों, क्योंकि आपको ब्लैंक अमाउंट की एंट्री भी दिखाना जरूरी है, इसलिए मैं इसको ब्लैंक करके एक्सेप्ट करा देता हूं साथियों। ये रहा साथियों हमारा पीओ परचेज ऑर्डर की एंट्री हो चुकी है साथियों। अब ऐसे ही आप सेल्स ऑर्डर के वाउचर की एंट्री करते हैं। जब कोई कस्टमर आपको किसी प्रोडक्ट की डिमांड करता है तो आप उसको सेल्स ऑर्डर में एंट्री कर लेते हैं। कंट्रोल F2 का प्रयोग करेंगे। पार्टी का नाम, किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर लिखवाया और आप उसकी डिलीवरी नेक्स्ट डे टुमारो करने वाले हैं, तो आप पार्टी का नाम ले लीजिए। लेकिन साथियों पहले से ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहां पर अमाउंट फीड कर रहे हैं तो उस पार्टी की क्रेडिट लिमिट आपने कोई सेट की है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप एंट्री करेंगे। क्योंकि पूरी एंट्री बनाने के बाद आपको याद आया क्रेडिट लिमिट तो इस पार्टी की 10,000 है, तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। मैंने यहाँ एक पार्टी कस्टमर कुणाल मिश्रा की एंट्री बनाई। इस पर कोई भी प्राइस लेवल सेट नहीं किया और ऑर्डर नंबर मैंने कुणाल 1 कर दिया। प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, रिसीव किया, जो कि मैं कल 2 अगस्त को डिलीवर करूंगा। न्यू दिल्ली गोडाउन से न्यू दिल्ली लिया मैंने। 2 पीस का ऑर्डर आया और मैं अमाउंट फीड कर रहा हूं। साथ ही साथ मैंने पेन ड्राइव का भी ऑर्डर रिसीव किया। उसी बिल पर, उसी ऑर्डर पर न्यू दिल्ली गोडाउन के लिए 6 पीस और इस एंट्री को भी एक्सेप्ट करा दिया। साथियों ऑल्ट पी करके हम प्रिंट, ऑल्ट जेड, ये पर्टिकुलर ऑर्डर लैपटॉप, उनकी ड्यू ऑन, ड्यू डेट, क्वांटिटी, प्राइसिंग सब कुछ यहाँ फीड है और हम इसको प्रिंट कर सकते हैं साथियों। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद साथियों हमें 2 और वाउचर करने हैं, डिलीवरी नोट्स और रिसिट नोट्स। अब जब साथियों आप टैली में परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर की एंट्री करना सीख चुके हैं, मतलब आप ऑर्डर ले लेते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो अब आपको मैं 4 नए वाउचर सिखाऊंगा। 11 वाउचर्स हम पहले ही कर चुके हैं और आज के 4 15 हो जाएंगे और फिर आगे और वाउचर्स पढ़ाए जाएंगे। हमारे आज के वाउचर्स होंगे डिलीवरी नोट्स, रिसिट नोट्स, रिजेक्शन इन वाउचर, रिजेक्शन आउट वाउचर। साथियों जब आप परचेज ऑर्डर की एंट्री करते हैं, मतलब आपने सप्लायर को ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है, अब जो ऑर्डर आपने दिया था उसकी डिलीवरी भी होगी, वो माल आपके पास आएगा। इसके लिए आपको रिसिट नोट, मतलब परचेज ऑर्डर फिर रिसिट नोट की एंट्री करनी होती है और सेल्स ऑर्डर के बाद होता है डिलीवरी नोट्स डिलीवर करने के लिए। तो साथियों उन्हें भी एक्टिवेट करते हैं। F11 में चलते हैं, इन्वेंट्री फीचर में आते हैं, कंपनी फीचर के, और यहाँ राइट साइड में हम अपने ऑप्शंस एक्टिवेट कर रहे हैं। यूज ट्रैकिंग नंबर्स, डिलीवरी नोट्स एंड रिसिट नोट्स, दोनों को यस कर देते हैं। और साथियों यूज रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड नोट्स, इन्हें भी यस कर देते हैं।
साथियों, रिजेक्शन इन और आउट की एंट्री तब होती है जब आपने माल डिलीवर किया या रिसीव किया, तभी आपका प्रोडक्ट खराब निकला और आपने उसे देख करके उसी समय वापस कर दिया। बाद में डिलीवरी के बाद कभी भी आप माल वापस देना चाहते हैं, तब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री होती है। वो हम और सीखेंगे, फिलहाल हम इनका इस्तेमाल करते हैं। एक्सेप्ट कराइए और वापस गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं। अब हम अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे। साथियों, आपको शॉर्टकट कीज याद रखनी होगी। आपके रिसिप्ट नोट के लिए हम शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे Alt F9 और डिलीवरी नोट्स के लिए हम Alt F8 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूं अकाउंटिंग वाउचर। आप सभी जानते हैं यहां पर रेड कलर में वाउचर का नाम आता है। अब आपने Alt F9 किया, आपका रिसिप्ट नोट वाउचर खुल गया। आपने अपनी पार्टी का नाम, जिसका माल आया है, मिस्टर रामलाल, यहां से हम सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे ऑर्डर नंबर आ रहा है। साथियों, आपको ऑर्डर नंबर ले लेना है, जो कि आपने 1 अगस्त को ऑर्डर दिया था। यहां एंट्री कर देंगे इसकी। एंटर करते ही वो जितने भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किए थे उनकी लिस्टिंग आपके पास आ जाएगी। एक्सेप्ट करा देते हैं। ये नीचे आप देखेंगे सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, उनकी रिसीविंग हो गई, एंट्री हो रही है और बिल के अकॉर्डिंग कोई चीज जो आप बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। रेट, अमाउंट फिक्स किया आपने, सब कुछ ठीक है और अब आपके पास प्रोडक्ट की रिसीविंग हो गई है। अब आपको साथियों एक एंट्री और करनी है, वो डिलीवरी नोट्स में करनी है। वो होगा Alt F8 से। ऊपर आपने पाया साथियों वाउचर चेंज हो गया है। डिलीवरी नोट्स, यहां पर पार्टी का नाम कुणाल मिश्रा है। कुणाल का बिल नंबर नीचे आ रहा है, ऑर्डर नंबर। जो भी ऑर्डर उन्होंने हमें दिए थे वो सारे ऑर्डर हम उनको डिलीवर कर रहे हैं। रेट ऑलरेडी फिक्स थे, कोई बदलाव नहीं और ये एक्सेप्ट हो गया साथियों। अब आपने पाया कि जो माल आपके पास आया है उसमें कुछ खराबी निकली, तो जाहिर सी बात है आपको वो प्रोडक्ट वापस दे देना चाहिए। उसी समय रख करके बाद में रिटर्न करने का क्या बेनिफिट। तो आपको रिजेक्शन आउट की एंट्री करनी चाहिए साथियों। आपको रिजेक्शन इन और आउट की एंट्री करने के लिए शॉर्टकट की मिलेगी Alt F6 रिजेक्शन आउट के लिए और कंट्रोल F6 आपके रिजेक्शन इन के लिए। मैंने Alt F6 रिजेक्शन आउट लिया। यहां पर मैंने अपने पर्टिकुलर पार्टी का नाम मेंशन किया जिनका माल हम वापस दे रहे हैं, रामलाल। अब रामलाल से जो भी प्रोडक्ट खरीदा गया था उसका हमें आइटम वापस क्या क्या करना है। मैंने कहा लैपटॉप, तो लैपटॉप की जो क्वांटिटी 12 पीस की थी न्यू दिल्ली गोडाउन में, उसमें से हमने 2 पीस वापस कर दिए। 2 और
पेन ड्राइव जो हमारे पास 24 थी उसकी भी एंट्री ले ली। पेन ड्राइव हमने वापस की, यहाँ पर 24 क्वांटिटी है, 6 रिटर्न कर देते हैं, 18 बचेंगी। ये रहा साथियों, और एक्सेप्ट करा देते हैं। अब आपने पाया साथियों परचेज ऑर्डर, उसके बाद में रिसिप्ट नोट और अब रिजेक्शन आउट। ये 3 वाउचर एक सीरीज में आपने एंटर कर दिए। सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट्स और रिजेक्शन इन, ये 3 अलग वाउचर एक सीरीज में होंगे। अब आपको साथियों माल परचेस कर लेना चाहिए। तो F9, पार्टी का नाम रामलाल, अब इसमें साथियों रामलाल का नाम लेते ही आपको यहां पर पार्टी का नाम रामलाल ले लेना है। नीचे उनका ऑर्डर नंबर दिखाई दे रहा है, ऑर्डर नंबर ले लेते हैं। और अब साथियों आप पाएंगे कि उनका जो भी ऑर्डर हमने रिसीव किया उसमें 10 पीस लैपटॉप है और 18 पीस पेन ड्राइव है, क्योंकि रिजेक्टेड आइटम वो हमारे बिल में से काट दिए गए हैं। ये हमारा परचेज हो गया। जब भी आपका पेमेंट ड्यू होता है आप उस डेट पर पेमेंट कर देंगे। साथियों अब हम एक एंट्री रिजेक्शन इनकी कर लेते हैं। कंट्रोल F6, पार्टी का नाम कुणाल। पार्टी ने हमें 6 पेन ड्राइव में से 4 पेन ड्राइव वापस कर दी, 4। अब बचा स्टॉक 2 पेन ड्राइव का और लैपटॉप का। अब हम माल बेच देते हैं इनको प्रैक्टिकली। कुणाल, इनका ऑर्डर नंबर, ताकि हमारे पास स्टॉक आ जाए हमने क्या क्या इनको दिया है। तो यहां पर हमारे पास लैपटॉप की क्वांटिटी 2 पीस और पेन ड्राइव भी 2 पीस, क्योंकि 4 पीस रिजेक्टेड थे। तो ये बिलिंग हो गई साथियों, और आपने इसे एक्सेप्ट करा दिया। तो इस तरीके से ये पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग का सीक्वेंस काम करता है। परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेज एंड देन पेमेंट, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट्स, रिजेक्शन इन, देन सेल्स एंड देन रिसिप्ट। साथियों अब हम टैली की रीऑर्डर लेवल फीचर के बारे में बात करेंगे। जब आप परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर एक्टिवेट कर देते हैं तो रीऑर्डर लेवल नाम का ऑप्शन ऑटोमेटिक अपडेट एक्टिवेट हो जाता है। साथियों आपको रीऑर्डर लेवल समझाने के लिए मैंने एक नई कंपनी क्रिएट की है R&R ट्रेडर्स के नाम से, क्योंकि हमारी पुरानी कंपनी राजीव यूट्यूब चैनल में बहुत सारे स्टॉक आइटम बने हुए हैं। आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने एक ही स्टॉक आइटम से आज का एग्जाम्पल शुरू करना है। तो साथियों रीऑर्डर लेवल क्या होता है? आप एक कंपनी में लैपटॉप के सेलर हैं और आपके स्टॉक में कम से कम कितने लैपटॉप होने चाहिए, तब आप नया ऑर्डर कंपनी को देंगे और प्रोडक्ट्स के लिए। ये मैनेज और मेंटेन करने के लिए हम रीऑर्डर लेवल का प्रयोग करते हैं।
मेरे पास अगर कंपनी में 2 ही लैपटॉप बचे हैं और मैंने अभी तक ऑर्डर प्रोसेस नहीं किया है, तो साथियों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि मेरे पास स्टॉक ख़त्म हो जाएगा और मैं खाली बैठा रहूँगा। तो ऐसी अवस्था में टैली हमें रीऑर्डर लेवल की सुविधा दे रही है। जो साथी चैप्टर में अभी बीच में जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि F11 के इन्वेंट्री फीचर में उन्होंने अपना परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर एक्टिवेट कर रखा होगा। अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, यस। अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसे यस करने के बाद साथियों हम स्टॉक आइटम तैयार करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक स्टॉक आइटम तैयार कर रखा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे पास लैपटॉप एक स्टॉक आइटम है जिसको मैं नंबर्स में सेल कर रहा हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, नंबर ऑफ पीसेस में। अब साथियों जब आप इन्वेंट्री इन्फो में आते हैं, सेकंड ऑप्शन गेटवे ऑफ टैली पर, यहां पर आप पाएंगे साथियों एक रीऑर्डर लेवल नाम का ऑप्शन हाईलाइट होने लग गया है। आप रीऑर्डर लेवल पर आते हैं साथियों, और रीऑर्डर लेवल में आपको बताना होगा कि क्या आप सभी ग्रुप्स के लिए रीऑर्डर लेवल लगाना चाहते हैं या किसी खास प्रोडक्ट के लिए। साथियों यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप है, हम उसी का चुनाव करते हैं। और अब साथियों आपके पास स्क्रीन इस तरीके से दिखाई देगी। आपने यहाँ पर अपना रीऑर्डर लेवल मेंटेन करना है। तो साथियों यहाँ पर आपका रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी, आपने यहाँ पर बताया कि मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी कम से कम 12 पीस स्टॉक में होने ही चाहिए। और जब 12 नंबर ऑफ आइटम लैपटॉप से कम हो जाएगा या 12 हो जाएंगे तो हम ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, और जो ऑर्डर हम प्रोसेस करेंगे वो करीबन 24 पीस का करेंगे। ठीक है साथियों, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो सिंपल मिनिमम क्वांटिटी का ऑप्शन ले लीजिए। मैंने सिंपल में ही एंट्री की आपके लिए। अब साथियों इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। साथियों मैं आपको अपना स्टॉक समरी दिखा देता हूं, जो कि ऑलरेडी मैं वाउचर एंट्री कर चुका हूं। तो आप पाएंगे कि गेटवे ऑफ टैली पर स्टॉक समरी में मेरे पास कितने लैपटॉप्स बचे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की उसमें एंटर करते ही लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ 10 पीस बचे हुए हैं। इसका मतलब रीऑर्डर हो जाना चाहिए हमारी तरफ से। लैपटॉप कंपनी का सेल्स पर्सन आपके पास आता है साथियों, और आपसे पूछता है हाँ जी कोई ऑर्डर है आपका। तो आप अपने गेटवे ऑफ टैली पर जाकर के डिस्प्ले में स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री ई का प्रयोग करके या फिर एरो की से स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे जाएंगे, और साथियों वहां पर आप पाएंगे एक ऑप्शन रीऑर्डर स्टेटस। आप रीऑर्डर स्टेटस पर जाएंगे साथियों, और अब आप अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का चुनाव करेंगे जिसमें लैपटॉप है। अब आपके पास टोटल समरी दिखाई जा रही है, आप उसके डिटेल देख सकते हैं। उसने बताया कि आपके पास जो है नेट अवेलेबल 10 लैपटॉप्स हैं। रीऑर्डर लेवल 12 पर आपको ऑर्डर कर देना चाहिए था, आपका ये माइनस में चल रहा है। 2 पीस का शॉर्टफॉल है आपके पास, और अगली रीऑर्डर क्वांटिटी जो है आपकी 24 पीसेस की होगी। तो अब आपको 24 पीसेस का ऑर्डर लगाना चाहिए साथियों। तो इस तरीके से आपका समरी दिखाई देगी आपको यहाँ पर। इस तरीके से रीऑर्डर आपकी हेल्प करेगा कि आपके पास कितने प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, कितना स्टॉक में आपके पास कम होता जा रहा है साथियों।
आई होप कि आप ये चैप्टर समझ गए हैं। साथियों, अब आप खुश तो बहुत होंगे कि आप आइटम वाइज, स्टॉक आइटम वाइज प्रॉफिट देख पा रहे हैं कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं एक प्रोडक्ट से। लेकिन साथियों, आपने एक चीज नोटिस नहीं की है कि जो लैपटॉप का प्रॉफिट आपको 12% दिखाया जा रहा था, अब मैं आपके प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना चाहता हूं, क्योंकि कई बार जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस पर एडिशनल कॉस्ट भी ऐड होता है। लेकिन साथियों, अगर एडिशनल कॉस्ट आपने ऐड नहीं किया तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट का भी पता नहीं चलेगा। एडिशनल कॉस्ट जो परचेज किए गए आइटम पर लगा है वो परचेज के अमाउंट में ऐड होना चाहिए। अगर वो ऐड नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो से समझाता हूँ आज के इस चैप्टर में। अब सबसे पहले हम F11 में जाएंगे। F11 में हमारे पास दूसरा ऑप्शन है इन्वेंट्री फीचर, यानी कि मैं कंपनी फीचर के इन्वेंट्री फीचर में आया F11 की मदद से। और टैली का एक और लाजवाब फीचर मैं एक्टिवेट करने वाला हूं, दैट इज ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। इसे मैं यस कर दूंगा। इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा कि जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट परचेज करते समय लगी है उस आइटम पर, वो ऑटोमेटिक उस आइटम के प्राइस में ऐड हो जाएगा, जिससे हमें एक्चुअल कॉस्ट का पता चलता है किसी प्रोडक्ट का। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कराते हैं। अब परचेज करते वक्त क्या एडिशनल चार्ज लग सकता है साथियों? वो हो सकता है इसके ऊपर आपका फ्रेट, सर्विस चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस और ये वेजेस, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो अब हम डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप को ऑल्टर करने वाले हैं। मैंने आपको बताया है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप को हमने पीछे ग्रुप ऑप्शन से ऑल्टर किया था पहले के चैप्टरों में। आज हम डायरेक्ट एक्सपेंस को ऑल्टर करेंगे। इसके लिए हम अकाउंट इन्फो में जा रहे हैं, पहला ऑप्शन गेटवे ऑफ टैली का, और यहाँ पर ग्रुप ऑप्शन नीचे आ रहा है स्क्रीन पर। फर्स्ट ऑप्शन लीजिए, जी ग्रुप। अब ग्रुप में ऑल्टर कर देंगे हम इसको। ऑल्टर हमें करना है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस लिया। और साथियों, इस डायरेक्ट एक्सपेंस पे मुझे एक फीचर एक्टिवेट करना है। आप पाएंगे यहाँ पर एक नया फीचर, दैट इज मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस, और ये ऑप्शन होगा मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस। अब इसमें आपको मेथड चूज करना है कि आप कौन सा मेथड लेंगे। तो साथियों, हम इस पे एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू, जो भी हमारी वैल्यू आएगी हम उस वैल्यू के अंदर इसको ऐड कर देंगे। तो एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू ऑप्शन लेंगे, एक्सेप्ट कराते हैं। और अब साथियों, हम एक लेजर क्रिएट करते हैं, वो लेजर जिस पर हमारा ये चार्ज परचेस में ऐड करना है। तो अकाउंट इन्फो, लेजर और क्रिएट। मैंने फ्रेट बनाया, FREIGHT, फ्रेट अकाउंट, और इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में देते हैं। और कोई ऑप्शन आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है साथियों। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देते हैं, कंट्रोल ए। अब साथियों, हम स्टॉक आइटम परचेज करते हैं, जिसके लिए मैंने एक नया स्टॉक आइटम चेयर बना दिया है अंडर फर्नीचर, मतलब उसका ग्रुप फर्नीचर होगा, और पीसेस में उसको परचेज करेंगे और सेल करेंगे। तो हम वाउचर एंट्री पर चलते हैं। मैंने यहाँ पर F9 परचेज वाउचर लिया, पार्टी का नाम ABC,
जो भी हम चाहें। और यहाँ पर चेयर ले लेते हैं। चेयर, मैंने चेयर 12 पीसेस ले लिए, बिल में भी 12, और एक पीस का रेट मैंने यहाँ पर 1000 रुपीज़ कर दिया। 12,000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट यहाँ पर आई। इसके बाद साथियों एंटर, और यहाँ पर अब लेज़र कॉलम पर मैं पहुँच गया हूँ। तो लेज़र कॉलम में मैंने स्पेस बार से ले लिया है आपका फ्रेट, और ये फ्रेट का अमाउंट मैं फिक्स कर देता हूँ, वो होगा 500 रुपये। तो ये हो गया आपका 12,500 रुपये। एक्सेप्ट करा देते हैं इसे साथियों। डन। अब साथियों मैं आपको दिखाता हूं आपका स्टॉक समरी। तो मेरे पास स्टॉक समरी यहां आ रही है स्क्रीन पर। स्टॉक समरी में आपके पास फर्नीचर है, मैंने फर्नीचर लिया। फर्नीचर में चेयर की जो कॉस्ट है साथियों, आप देख पा रहे हैं 12,500 रुपये है 12 पीस के लिए। इसका मतलब एक पीस का जो प्राइस है वो 1,041 रुपये 67 पैसे 67 पैसा यहाँ पर आ गया है साथियों। देखा आपने साथियों? तो इस तरीके से आप परचेज में इसे ऐड कर देते हैं। अब मैं आपको एक लेजर दिखाऊंगा साथियों। डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, लेजर, और इसमें हम फ्रेट का लेजर तो देख लेते हैं। और ये ब्लैंक है साथियों, क्योंकि प्रैक्टिकली फ्रेट का जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक आपके परचेज में ऐड हो गया है। तो साथियों इस तरीके से आपको एक्चुअल में प्रॉफिट पता चलेगा। मैं आपको प्रॉफिट भी इसी जगह दिखा रहा हूं। वाउचर में एंट्री करते हैं, सेल्स वाउचर, और मैंने कैश में सेल्स कर दिया। चेयर्स मैंने यहां पर 10 चेयर सेल कर दी, और पर चेयर मैंने जो सेल की है वो सेल कर दी 1200 रुपए की। अब एक्चुअल में तो मुझे 200 रुपए पर चेयर का बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन फ्रेट ऐड होने की वजह से मुझे सही प्रॉफिट का पता अभी चल जाएगा। एक्सेप्ट, मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूं आइटम वाइज। तो इसके लिए हम चलते हैं डिस्प्ले, तो हम लेते हैं डी डिस्प्ले, आई इन्वेंट्री बुक्स, और उसके बाद स्टॉक आइटम के लिए एस, अपने आइटम स्टॉक आइटम का चुनाव, चेयर। तो अब हम स्टॉक आइटम पर आ गए, और अपने स्टॉक आइटम की एंट्री हमें चेक करनी है। हमारा जो स्टॉक आइटम चेयर है उसकी सेल यहाँ पर आ रही है साथियों, और इसमें ऑलरेडी F7 सेट है प्रॉफिट शो कराने के लिए। आप हाइड करना चाहे हाइड कर सकते हैं। ये कहता है आपको कि आपने 12 पीस खरीदे हैं जिसका प्राइस है 12,500 रुपये। यहाँ भी आपने चेक कर लिया। 10 पीस आपने 1200 के हिसाब से बेचे हैं, तो आपको कुल मिलाकर के जो प्रॉफिट हुआ वो 1583 रुपये 33 पैसे हुए हैं। मतलब 13.19% आपको बेनिफिट मिला है साथियों यहाँ पर। तो ये होता है एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना, जिसमें परचेज किए गए प्रोडक्ट पर जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज लगा है वो परचेज की कॉस्ट में ऐड होना ही चाहिए। साथियों वीडियो के चैप्टर ध्यान से देखते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू। नहीं किया है कर लीजिए, दोस्तों को सलाह दीजिए, और अब चैप्टर का असाइनमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं।